ओम क्रिया बाबाजी नमः। जय माता दी, सबको कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस पवित्र पावन गुरु पूर्णिमा के दिन सबको मेरा शुभकामना। सबने अपने अपने गुरुओं को पूजा की होगी, अर्चना की होगी और गुरु की वाणी भी सुन ली होगी। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। जिसके पास गुरु है वो बहुत बहुत भाग्यवान है, और जिसके पास गुरु नहीं है उन लोगों को भी सैड होने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु का महत्व ही अपने अंदर की गुरु तत्व जगाना होता है। मतलब हम स्वयं में ही गुरु तत्व होती है और उसको जागरण करना ही हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए। जीवन में हमारा गुरु तत्व कितने को जागृत नहीं होता है, कितने को पता नहीं होता है, और बाहर बाहर हम ढूंढते रहते हैं। कितने के जीवन में गुरु तत्व जागृत करने के समय बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, बहुत सारी परीक्षा आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, और वो छोड़ के भाग जाते हैं इस रणभूमि से, क्योंकि हमारा सारा जिंदगी ही एक स्ट्रगल जर्नी है। ये जो सुख है ना, ये तो एक क्षण की आनंद है, बाकी सारा जिंदगी तो दुख ही दुख है। हम किसी गुलाब को दूर से देखते हैं और उस गुलाब को पाने के लिए हम उस कांटे के जरिए जाना पड़ता है। वो कांटे को जब आप सहन कर पाओगे, उसको झेल पाओगे, तभी वो सुगंधित गुलाब के फूल को आप सूंघ पाओगे, यानी उसकी महसूस कर पाओगे। जब तक हम इस डर को, हम इस स्ट्रगल को, हम इस कठिनाई को पार नहीं कर पाओगे, आप अपने गुरु तत्व को नहीं समझ पाओगे। एक कुत्ता था, वो जब भी पानी पी, उसको बहुत प्यास थी, अंदर से इतना प्यास थी कि वो जब भी पानी के पास जाता था पानी पीने के लिए, जो प्यास मिटाने के लिए, जब भी वो पानी के पास जाता था, अपनी परछाइयां यानी अपनी शैडो, अपनी छाया देखकर वो डर के भाग जाते थे। एवरी टाइम वो वही प्रॉब्लम था, वही बार बार दोहरा रहा था, वही स्ट्रगल, वही परेशानियां। तो इस बार तो उसको अधिक ही अधिक प्यास लगी थी, इतना प्यास कि अब जो चाहे हो जाए मैं करूंगा या करूंगी। तो वो बहुत प्यास के कारण, इतना तीव्र प्यास के कारण उसको एनी हाउ उसने अपना प्यास मिटाने का सोच लिया और वो पानी के पास गया और वो जबरदस्ती पानी पीने लगे। और जैसे वो पानी पीने लगे, वो पानी के अंदर छलांग लग गया, पानी के अंदर छलांग लग गया, अपने प्यास मिटाई। जब अपनी प्यास मिटाया, उसकी वो परछाइयां गायब हो गया, यानी उसका डर समाप्त हो गया। जैसे उसने अपनी प्यास बुझाई तो यहाँ कठिनाई और बढ़ गई। वो पानी के अंदर डूब गया और डूबते डूबते वो अपनी पैर बहुत जोर से चलाने लगे, इतनी जोर से चलाने लगे कि उसको तैरना आ गया। तैरते तैरते दूसरे पार हो गया, जहां उसको पहुंचना नहीं था वहां भी वो पहुंच गया। मतलब अपनी प्यास भी बुझा लिया, उसने कठिनाई को पार कर लिया। जो होगा देखा जाएगा, वैसे एटीट्यूड के साथ वो उसने अपना प्यास भी बुझा लिया, और जिस मकाम पे उसने सोचा भी नहीं था, उस मकाम पे वो पहुंच गया। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यही है कि डर और ये परिस्थितियां को आपको नहीं देखना है। जो होगा देखा जाएगा, इस एटीट्यूड का आपको आगे बढ़ना है। और जिस गुरु तत्व को और जिस मकसद से आप चल रहे हैं, वो मकसद से भी ज्यादा आप पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला अपना डर, मन की डर को हटाना है। जो भी परिस्थितियां आते, चलते जाना है, चलते जाना, चलते जाना, और वो जो भी परछाइयां हैं वो अपने आप डर के भाग जाएंगे और अपनी मकसद
और मकसद से भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जर्नी पे आप पहुंच जाओगे और एक दिन आप जरूर अपने गुरुत्व को प्राप्त कर लोगे। और हम जीवन में हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हम कभी कभी जिंदगी में बहुत लॉजिकल होते हैं कि ये कहाँ से आए, ग्रंथ कहाँ से आए, वेद क्या है, मंत्र क्या है। हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मन से नहीं जुड़ते, अपनी सूक्ष्म रूप से हम देखने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आजकल ये कलयुग में हर चीज के हमको प्रमाण चाहिए, हर चीज की प्रूफ चाहिए। वो करते करते ढूंढते ढूंढते हम मर जाएंगे और हम अपने मन से, हम आत्मा से कम हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। फिर दूसरा जन्म लो, फिर यही। तो यहाँ पर एक कथा जोड़ना चाहती हूँ। एक यंग लड़का था, वो अपने हाथ में दिया लेके घूम रहा था जंगल में, और एक ऋषि मुनि आए या कोई महान व्यक्ति आए और उसको देख के उसने अपने तर्क का, अपने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। और वो जो यंग लड़का था वो बहुत ही आत्मीय वाला था, मतलब वो आत्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति था, मतलब इतना लॉजिकल नहीं था। और जब वो गुरु ने अपने वो व्यक्ति को पूछा और परीक्षा लेना चाहा और बोला कि ये तुम्हारे जो दिया हाथ में जल रहा है, इसके सहारे तुम चल रहे हो, ये दिया आया कहाँ से, मतलब ये जो रोशनी है आया कहाँ से। और बहुत सरल स्वभाव से वो शिष्य ने बताया, और उसने पहले बताने से पहले उस दिया रोशनी को उसने ऐसे फूंक मारा और वो दिया बुझ गया। और उल्टा ही उस गुरु को उसने प्रश्न किया कि दिया कहाँ गया। और वो गुरु, मतलब महान व्यक्ति का आंख खुल गया और उस शिष्य ने बताया कि जैसे ये दिया बुझकर जहां चला गया वहीं से वो दिया आया था, मतलब वहीं से वो रोशनी आया था। मतलब यहाँ पर उस गुरु का, वो महान व्यक्ति का आंख खुल गया, मतलब उसको समझ में आ गया कि जहां ब्रह्मांड से रोशनी आती उसके बाद वहीं चले जाते हैं। मतलब हम कभी कभी बहुत लॉजिकल होते हैं और हमारे जो सूक्ष्म ज्ञान है वो खुल नहीं पाता है। मतलब जहां हमारा अहंकार होता है, जहां हमारा लॉजिक विचार होता है, जब आप लॉजिकल से चलते हो ना, फिर आपका वहां अहंकार भी साथ साथ चलता है और आप सूक्ष्म ज्ञान, अपनी जो अंतर आत्मा से जुड़ नहीं पाते हैं, तो वहीं पर हम फेल खाते हैं। इसीलिए कभी कभी हमको बहुत सरल भी बनना पड़ता है, मतलब कभी हमारा विश्वास इतना होना पड़ता है, अपनी अंदर की सूक्ष्म आत्मा के साथ जोड़ना चाहिए और वो विश्वास के साथ हमें चलना चाहिए। चलते चलते फिर वही सूक्ष्म ज्ञान, वही अंतर ज्ञान ही आपको पार कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मित्रों और सब ज्ञानियों, आज का मार्मिक संदेश यही था कि सबसे पहले आपने डर को हटाओ। अगर जहां डर है फिर वहां मर गया, मतलब आप कुछ प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। दूसरा है कि आप तर्क से ज्यादा, लॉजिकल से ज्यादा अपनी आत्मा से पूछो, आत्मा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। और उसके लिए सबसे पहले, अगर आपके पास गुरु नहीं भी है तो आप ध्यान करना शुरू करो, तो मेडिटेशन करो, अपने अंतर गुरु को जगाओ, अपने आत्मा ज्ञान को जगाओ, वही आपको पार कर देगा। और जिस गुरु के साथ आपको जुड़ना होगा वो खुद जुड़ा देगा, अपने अपने रास्ते खुल जाएंगे। एक दरवाजा खुलेंगे, फिर वो दूसरे दरवाजा खुलते खुलते आप चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। इसीलिए आत्मा ज्ञान डर होके आप प्राप्त करना शुरू कर दी। उसके लिए आप ध्यान के माध्यम से शुरू कर सकते हैं और यही आपको पार करेगा और जिस गुरु से आपको मिलाना होगा वो मिला देगा। बस इतने छोटे से संदेश के साथ ही मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन सबको शुभकामना देते हुए विश्राम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माता।